नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका अपना फैमिली वेटनरियन डॉक्टर मकरंद दीक्षित, प्रोप्राइटर रियल केयर स्मॉल एनिमल क्लिनिक नागपुर। और आज हम एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाले हैं ग्रूमिंग के ऊपर। ओके, बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने हमारे चैनल को बहुत अच्छे से प्यार दिया, उसे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, लोगों तक पहुंचाया। आप सारे लोग वीडियोस को अच्छी तरह से देख रहे हैं और जो हम टिप्स एंड ट्रिक्स, प्रैक्टिकल टिप्स आपको बता रहे हैं, वो आप अपनी पेट पेरेंटिंग में यूटिलाइज कर रहे हैं और उसका फायदा भी आपको हो रहा है, जो कि आप हम तक पहुंचा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बताए गए टिप्स की वजह से आपके कोई इश्यूज सॉल्व होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, तो हमें जितना आनंद होता है उसे और मुझे नहीं लगता और किसी को होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। चलिए मुड़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है ग्रूमिंग। ओके, सो व्हाट इज ग्रूमिंग? तो बहुत सारे लोगों में या पेट पेरेंट्स में ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि ग्रूमिंग यानी सिर्फ हेयर ब्रशिंग या ग्रूमिंग यानी सिर्फ बेदिंग। तो अभी हम बात करते हैं ग्रूमिंग में क्या क्या आता है। ग्रूमिंग में सबसे पहले आता है बेदिंग। बेदिंग कैसे करना है, कौन से डॉग शैम्पूज कब यूज़ करना है, इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो डॉग शैम्पूज के ऊपर बनाया है आपके लिए, जो आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है ब्रशिंग। ब्रशिंग इज टीथ ब्रशिंग। ओके, थर्ड आता है ईयर एंड आईज का क्लीनिंग। फोर्थ आता है नेल ट्रिमिंग। फिफ्थ आता है ब्रशिंग ऑफ द हेयर कोट। ओके, एंड उसके बाद में आता है हेयर कट इफ नेसेसरी। एंड उसके बाद में जो लास्ट पार्ट है वो आता है एनल ग्लैंड एक्सप्रेशन। इस एनल ग्लैंड एक्सप्रेशन के बारे में हम एक अगला वीडियो, नया वीडियो जल्द ही लाएंगे आपके लिए। सो ये सारी चीजें आते हैं पेट ग्रूमिंग में। सो बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि ग्रूमिंग यानी सिर्फ बेदिंग या ग्रूमिंग यानी सिर्फ हेयर व्हाट यू कैन से हेयर ग्रूमिंग या हेयर ब्रशिंग। तो वैसा नहीं होता। ग्रूमिंग का हिंदी में मतलब होता है संवारना। ओके, सो ये सारी जो चीजें मैंने अभी ऊपर में एनलिस्ट की आपको, वो सारी चीजें आपके डॉग को एस्थेटिकली, फिजिकली, मेंटली, फिजियोलॉजिकली एक संवारती है, इंप्रूव करती है। तो इसीलिए ये सारी चीजें आती है ग्रूमिंग में। ओके, अब बहुत कॉमनली हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके ऊपर आज मैं मेन वीडियो बना रहा हूं, जिसका टाइटल इस वीडियो का टाइटल उस चीज से है कि टू शेव और नॉट टू शेव इज नॉट इवन अ क्वेश्चन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो पहले समझ लीजिए कि हमें क्या प्रॉब्लम्स ओनर्स की तरफ से आते हैं। ओनर्स क्या बताते हैं हमको कि ये हमको प्रॉब्लम है। तो ओनर बोलते हैं कि हमें बहुत लोग एडवाइस करते हैं कि बहुत सारे अनट्रेन्ड ग्रूमर्स जो होते हैं स्पेशली, वो एडवाइस करते हैं कि आप आपके डॉग को समर चालू होने के पहले पूरी तरह से शेव करा लीजिए। शेव यानी पूरी तरह से टकला करा लीजिए। बट वी नेवर रिकमेंड दिस। आप एक बात सोचिए, नेचर में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई रीजन होता है, उस चीज का कुछ ना कुछ काम होता है। तो अभी आप सोचिए कि अगर आपके डॉग के कोट का अगर कोई काम नहीं होता तो नेचर ने उसे वो क्यों दिया रहता। अगर आप अपने डॉग का कोट पूरी तरह से शेव कर लेते हैं तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर योर डॉग। डॉग का कोट जो होता है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ सीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कोल्ड हो, हीट हो, रेनी सीजन हो, कोई भी सीजन हो, आपका डॉग का जो कोट है, स्किन कोट है, वो आपके डॉग की स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो अगर आप आपके डॉग के कोट को शेव करा लेंगे तो आपके डॉग को इरिवर्सिबल डैमेजेस उनके स्किन को हो सकते हैं, उनको सनबर्न्स हो सकते हैं, उनको स्किन कैंसर्स की तरफ वो प्रीडिस्पोज हो जाते हैं, उनको एलोपेशिया हो जाएगा, उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है स्किन पे। एंड ये सारी चीजें जो होती है वो एक बार भी अगर आपने अपने डॉग का जो कोट है वो अगर शेव करा लिया एंड इस तरह से कुछ उसको प्रॉब्लम हो गया तो वो एक इरिवर्सिबल डैमेज कॉज करता है, जो कि लाइफ टाइम आपके डॉग को झेलना पड़ेगा, उसके साथ में आपको भी झेलना पड़ेगा। इसमें क्या क्या हो सकता है कि आपके डॉग की स्किन ड्राई हो सकती है, आपके डॉग की स्किन ईची हो सकती है, उसका जो नेक्स्ट कोट आएगा, जो बाल आएंगे, वो काफी हद तक व्हाट यू कैन से नॉर्मल नहीं रहेंगे। उसका शाइन जो है, उसका लस्टर जो है वो नॉर्मल जो हेयर कोट है उसके हिसाब से नहीं रहेगा, उसके जैसा नहीं रहेगा। ये आपको सारी तकलीफें, बाल झड़ने की तकलीफ जो है वो काफ़ी बार बढ़ जाती है आफ्टर कंप्लीट शेविंग।
तो ये सारी तकलीफें आपको और आपके डॉग को हमेशा लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए झेलनी पड़ सकती है। तो हमेशा याद रखें कि शेविंग कभी मत कराइए। अभी उसका दूसरा रीजन क्यों है। शेविंग जो आप बोल रहे हैं कि करना है, तो उसमें बेसिक डिफरेंस होता है ह्यूमन एंड एनिमल्स के स्किन में। ह्यूमंस की स्किन जाड़ होती है एंड बाल कम होते हैं, लेकिन एनिमल्स की स्किन जो होती है वो पतली होती है और बाल ज़्यादा होता है। ह्यूमन की स्किन में एक हेयर फॉलिकल में एक ही हेयर होता है, लेकिन डॉग्स की स्किन में एक हेयर फॉलिकल में 5 से 22 तक हेयर्स हो सकते हैं। सो बेसिकली ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आपके और आपके डॉग की स्किन में। सो आप लोग कहेंगे कि हम डॉग को ठंडा कैसे रखें समर्स के सीजन में, तो उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। डॉग की जो हेयर कोट होती है उसे आप ट्रिम करा सकते हैं, शेव नहीं। ओके, उसमें अंडर कोट और ओवर कोट ऐसे 2 पार्ट होते हैं। अंडर कोट जो होता है दैट इज स्मॉल हेयर्स जो कि स्किन को डायरेक्टली बचाता है सन रेज से, बाहर के एनवायरनमेंट से। तो वो बहुत ज़रूरी होता है आपके डॉग के हेल्थ के लिए। सो अभी जो नेक्स्ट पार्ट आता है कि ट्रिमिंग करना है, तो ट्रिमिंग में बेसिकली क्या करते हैं कि ओवरग्रोन हेयर्स जो होते हैं, जो मैटेड हेयर्स होते हैं, जो टैंगल्ड हेयर्स होते हैं, जहाँ पे कोई अगर वुंड होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग होता है, वहाँ पे जो ब्लड क्लॉट की वजह से हेयर चिपक जाते हैं, या इस तरह से जो सॉइल हुए हुए हेयर्स है बॉडी के ऊपर, उन्हें आप कम करते हैं, उन्हें आप ट्रिम करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पेट ओनर कि आप आपके डॉग को जो कोट है उसे मैट फ्री, टैंगल फ्री, हेल्दी, क्लीन आपको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है। और एक डिफरेंस जो डॉग एंड ह्यूमन हेयर में होता है, जो कि यहाँ पे मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, कि डॉग हेयर्स जो होते हैं वो एक कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रोटेशन में होते हैं, स्टेज ऑफ ग्रोथ में होते हैं। तो बेसिकली उनमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ होती है, एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन। मैं आप सभी को एक क्वेश्चन डालता हूँ इस वक्त में कि एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन में क्या फ़र्क है, वो आप हमें लिख के भेजिए। वी विल डेफिनेटली कंसिडर यू फॉर अ गुड गिफ्ट। ओके, तो ये थी बात। टू शेव और नॉट टू शेव इज नॉट इवन अ क्वेश्चन। आई होप आपको ध्यान में आ गया होगा कि शेविंग करना आपके डॉग के लिए या आपके पेट के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। आई होप, आई अपील टू ऑल ऑफ यू कि अभी समर्स आ रहे हैं, नेवर एवर शेव योर डॉग कंप्लीटली किसी के भी कहने पे, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेडिकली वारंटेड बाय अ वेटनरियन। अगर एक वेटनरी डॉक्टर को लगता है कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, फंगल इन्फेक्शन है, इस चीज के लिए अगर उसका शेविंग करना जरूरी है, तभी ही आप शेविंग कराइए आपके डॉग का, नहीं तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट वारंटेड, इट इज नॉट एडवाइज्ड। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारी चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और एक बात, हमने आप सभी के फैसिलिटी के लिए एक ऑनलाइन पेट शॉप चालू किया है, जिसे www.realcarepet.com के नाम से आप लॉगिन कर सकते हैं, जा सकते हैं। वहाँ पे वेराइटीज़ है, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स हमने वहाँ पे आपको ऑफर किए हैं, लुक्रेटिव डिस्काउंट्स है। होम विजिट्स, होम डिलीवरीज उसमें हम करा देते हैं। कोविड के इस टाइम पे, ट्राइंग टाइम पे, आप घर से जितना कम से कम बाहर निकले इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए उतना अच्छा है। इसीलिए हम आपको इस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका भी आपने बहुत सारा उपयोग करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप लविंग, कीप लिविंग, कीप पिटिंग।